हेलो। हाँ जी, नेगी जी बोल रहे हैं ऋषिकेश से। हाँ नेगी जी बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। नेगी जी, मैं देहरादून से बोल रहा हूँ। मुझे रावत जी ने बोला था कि आपसे बात कर लीजिएगा। उन्होंने शायद आपके 10,000 रुपये देने हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको मैं 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दूँ। रावत जी 10,000 रुपये आप डालेंगे मेरे अकाउंट में, आप ये बोल रहे हैं रावत जी के? हाँ, मैंने उनके देने हैं, रावत जी के देने थे 10,000 रुपये। और रावत जी को मैं अभी ट्रांसफ़र कर रहा था उन्हें, तो उन्होंने मुझे बोला कि उनको ना ट्रांसफ़र करके आपको कर दूँ, क्योंकि उन्होंने आपके शायद 10,000 रुपये देने हैं। अच्छा, रावत जी ने आपको बोला कि उनको ट्रांसफर ना करके आप मेरे को ट्रांसफर कर दो पैसे। अच्छा, तो मेरे को वैसे ध्यान तो नहीं है, पर आप कर दीजिए ट्रांसफर। अब ये तो पता नहीं, शायद आप भूल गए होंगे। कभी उनको तो याद है अभी तक, तो उन्होंने बोला था, तो मैं आपको दे देता हूँ अभी, है ना। गूगल पे तो यूज़ करते होंगे आप। भाई बिल्कुल है गूगल पे। मेरे को तो ऐसा लगता है कुछ फ्रॉड वगैरह का चक्कर है भाई। अजी नहीं नहीं, फ्रॉड क्या है सर जी, फ्रॉड क्या है इसमें। मैं आपसे पिन कोड वगैरह थोड़ी ना मांग रहा हूँ कुछ। नहीं नहीं नहीं, बात तो तुम सही बोल रहे हो भाई। अभी तक तुमने पिन कोड और कार्ड का नंबर तो नहीं मांगा अभी तक मेरे से। चलो, कोई नहीं। रावत जी का वैसे मेरे को कुछ ध्यान में है तो नहीं 10,000 रुपये, लेकिन तुम डाल दो, कोई नहीं। आपको याद नहीं होगा, आप भूल गए होंगे। मैं अभी आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ठीक है। मैं पहले 1,000 रुपये ट्रांसफ़र करूँगा, वो जब आ जाएं तो आप मेरे को बता दीजिएगा, फिर मैं बाकी के 9,000 रुपये भी ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ठीक है ठीक है, अब भी कर रहा हूँ, हाँ ओके। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, ये करेंगे पैसे। अबे सर सही में भेज दिए भाई। अब 1,000 रुपये आ गए भाई। हेलो। हाँ हाँ भाई जी, हाँ हाँ भाई जी, आगे आगे आगे, हाँ 1,000 रुपये आए, 1,000 रुपये आए। हाँ जी, आ गए। हाँ जी हाँ जी। तो अब मैं आपको 9,000 रुपये भेज रहा हूँ, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ भेज दो भेज दो। लेकिन यार मेरे को सही में ध्यान में नहीं आ रहा है कि रावत जी को, कौन है रावत जी, कब मैंने पैसे वो दिए। अरे मुझे क्या पता, उन्होंने मुझे बोला कि आपको भेज दो, अब मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरे को टाइम, अभी मैं जल्दी में हूँ थोड़ा, बाहर भी जाना है, लॉकडाउन चल रहा है, सामान लेने जाना है। तो मैं आपको 9,000 रुपये अभी भेज रहा हूँ। और सुनो, ये बड़ा अमाउंट है, तो इसमें लिंक आएगा पहले आपको ना, क्योंकि सिक्योरिटी वगैरह भी देखते हैं ना लोग, गूगल पे वाले। तो आपको एक लिंक आएगा, उसमें एक तो डिक्लाइन का ऑप्शन होगा, एक दूसरा ऑप्शन होगा, तो दूसरे ऑप्शन पे आप क्लिक कर लेना, ठीक है। और बस हाँ, उसके बाद वो आपका पिन कोड मांगेगा, ये वेरीफाई करने के लिए कि आपको ही भेजा है, तो आप ही के पास जा रहा है पेमेंट या नहीं जा रहा है। तो बड़े अमाउंट पे होता है। बाकी आप तो जानकार हो इस चीज़ के, ऑनलाइन पेमेंट के, आपको तो पता ही होगा, है ना। बिल्कुल जी बिल्कुल, इतना तो पता ही है सर हमें। डिक्लाइन कर देंगे तो पैसे कैसे आएंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। हाँ हाँ, बस आप दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करके और नंबर डाल के फिर आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको अभी भेज रहा हूँ, ठीक है। मैं जल्दी में हूँ तो जा रहा हूँ, ठीक है, ओके। अच्छा, आ गया 9,000 रुपये। डिक्लाइन और पे, डिक्लाइन नहीं करना है, पे। कोड वेरीफाई, ये लो, ये हो गया वेरीफाई। है डेबिट। अबे भाई अबे भाई चूना तो नहीं लग, अबे यार चूना लगा दिया यार। The number you are calling is currently अबे भाई, switched off. लालच बुरी बला है भैया। आजकल इस तरीके के फ्रॉड गूगल पे, फोन पे, ऑनलाइन जो पेमेंट ऐप्स हैं, इसमें इतने बढ़ गए हैं। होता क्या है कि ये लोग आपको कॉल करते हैं किसी भी बहाने से। ये आपने कोई ऐड OLX पे डाला होगा, तो उसके बहाने से भी कॉल कर सकते हैं कि मैंने आपका ऐड देखा है, आप बेचो, मैं खरीदने का इच्छुक हूँ, से मैं खरीदना चाहता हूँ। या इस वाले जो हमने वीडियो बनाया उसमें आपने देखा कि मैंने उनका उधार देना था, उन्होंने बोला कि आपको कर दो, ठीक है। और बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि जैसे किसी शॉप पे कॉल करते हैं, बोलते हैं कि आप होम डिलीवरी करते हो तो मेरे घर पे पहुंचा दो सामान, और मैं आपको एडवांस अभी इतना दे देता हूँ, और सामान पहुंचने पे मैं आपको बाकी का पेमेंट कर दूंगा,
ठीक है, तरीके अलग अलग हैं, इस तरीके से करते हैं। फाइनली होता क्या है, ये लोग आपको कुछ तो एडवांस पे कर देते हैं, आपके पास पेमेंट का मैसेज आ जाता है, ठीक है। सेकंड टाइम जब ये बड़ी रकम आपको जब देने होते हैं गूगल पे उस टाइम पे ये आपको रिक्वेस्ट भेजते हैं, पेमेंट की रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है। दो चीज़ें हैं, पे आप किसी को पे कर रहे हो, ठीक है, और दूसरी चीज़ अगर कोई आपको पे कर रहा है, तो कोई अगर आपको पे कर रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना होता है, आपके पास सीधा मैसेज आ जाता है कि उस बंदे ने आपको पेमेंट किया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपको पिन कब डालना होता है? आपको पिन तब डालना होता है जब किसी दूसरे ने आपसे रिक्वेस्ट करी है उसे पेमेंट करने के लिए। लेकिन आजकल इंसान इतना बिजी है, लॉकडाउन में तो नहीं बिजी है, लेकिन लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद भी जब बिजी हो जाएगा तो इंसान इतना बिजी रहता है कि पढ़ता ही नहीं है कि वो उसको पेमेंट हो रहा है या वो किसी और को पेमेंट कर रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, ठीक है। जैसे इस केस में 1,000 उसने पहले पेमेंट कर दिया, उसको लगा कि अच्छी बात है पेमेंट आ रहा है, बाकी के 9,000 रुपये को उसने क्या करा, मैंने उसको रिक्वेस्ट भेजी कि भाई मुझे पे कर। उसने क्या करा, जल्दी जल्दी में डिक्लाइन का मैंने उसको बोल दिया था कि डिक्लाइन पे क्लिक मत करना, ठीक है। तो उसने पे क्लिक किया, पढ़ा कुछ नहीं उसने कि उसके अकाउंट से कट रहे हैं पैसे, वे कुछ नहीं पढ़ा, जल्दी जल्दी में लालच में आके उसने पे क्लिक कर दिया और मुझे 9,000 रुपये उसने पे कर दिए। तो ये आजकल इस तरीके के ऐप में मतलब लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। तो आप जागरूक रहें, ठीक है। कभी भी अननोन इंसान को अपना गूगल पे नंबर वगैरह ना दें, और अगर उसके बाद आ भी जाता है, अगर आपको कुछ वो पैसे भेज रहा है तो कोई क्लिक कहीं पे करने की ज़रूरत नहीं है। पेमेंट पे वगैरह पे बटन पे तो आपको क्लिक करना ही नहीं है, तभी करना है अगर आप सच में किसी को पे कर रहे हो, ठीक है। अननोन इंसान से कोई रिक्वेस्ट आ रही है पेमेंट की, वो नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। और बाकी इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, फैमिली के साथ, जिसका भी आप भला चाहते हो। और बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।